कहानी की शुरुआत एक बंजर ग्रह से होती है जहाँ घोर भूख और प्यास से तड़प रहा होता है। उसकी बेटी की हालत भी बेहद खराब थी। उस ग्रह पर कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था, इसलिए न खाना था न पानी। उसके लोग एक एक करके मरते चले गए और अब सिर्फ घोर और उसकी बेटी ही बचे थे। घोर बार बार देवताओं को पुकारता रहा, उनसे दुआ करता रहा कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उसकी बेटी उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। घोर पूरा टूट जाता है। कुछ समय बाद घोर को उस उजड़ी हुई जमीन के बीच अचानक एक हरा भरा जंगल दिखाई देता है। वह आश्चर्य में वहाँ पहुँचता है, लेकिन गलती से उसके हाथ में नेक्रोस्वर्ड से एक गहरा घाव हो जाता है। तभी उसे दिखता है कि प्रकाश का देवता द गॉड ऑफ लाइट वहीं आराम से बैठा फल खा रहा है। उसे देखकर घोर खुश हो जाता है और देवता को बताता है कि उसके ग्रह पर सूखा पड़ा, सारे लोग मर गए, उसकी बेटी भी चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं की पूजा कभी नहीं छोड़ी। घोर कहता है कि आज उसका उद्धार हो गया है, आखिर देवता ने उसे बुलाया है। लेकिन प्रकाश का देवता हंसकर कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं हुआ। यह तो नेक्रोस्वर्ड के धारक को मारने का जाल था और हमने उसे मार दिया। देवता की ये बातें सुनकर घोर का दिल टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि देवता वैसे नहीं है जैसे वो समझता था, वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। गुस्से में घोर अपने गले से देवता का लॉकेट तोड़ देता है। यह देखकर देवता क्रोधित हो जाता है और घोर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेक्रोस्वर्ड को छूने की वजह से घोर शापित हो चुका था। उसके दिमाग में काली आवाजें गूंजने लगती हैं। उसे अजीब विजन नजर आते हैं। कोई उससे कह रहा था कि सारे गॉड्स बुरे हैं और तुम्हें सभी देवताओं का अंत करना होगा। इसके लिए तुम्हें बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके इटर्निटी तक जाना होगा। नेक्रोस्वर्ड अपने आप घोर के हाथ में आ जाती है। घोर उभरती हुई काली शक्ति के साथ देवता पर हमला करता है और उसे मार देता है। वह प्रतिज्ञा करता है कि अब उसके हाथों से सारे देवता मरेंगे। फिर हम कॉर्ग को देखते हैं, जो कुछ बच्चों को थॉर की जिंदगी की कहानी सुना रहा होता है। वह बताता है कि थॉर बचपन से ही अपने माता पिता के साथ युद्ध के मैदानों में जाता था और जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने अनगिनत लड़ाइयां जीती। उसके कई रिश्ते बने, लेकिन जिस लड़की से वह सच में प्यार करता था वह जेन फॉस्टर थी। बाद में जेन उससे अलग हो गई और धीरे धीरे थॉर के करीबी लोग भी उससे दूर होते गए या मारे जाते गए। इन सब ने थॉर को अंदर से तोड़ दिया। वह खाने पीने में डूब गया और बहुत मोटा हो गया। एंड गेम के बाद थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ निकल गया और धीरे धीरे उसने अपने फैमिली पैक को फिर से 6 पैक में बदल लिया। गार्डियंस के साथ वह कई जंगें लड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने अतीत की पीड़ा को भूल नहीं पाया। इसलिए वह लड़ाई झगड़ों से दूर जाकर मेडिटेशन करने लगा। इसी दौरान स्टार लॉर्ड उसके पास आता है और कहता है कि वह उनके बिना जीत नहीं पाएंगे, इसलिए थोर को भी साथ चलना होगा। थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर पर बैठकर उनकी मदद के लिए निकल पड़ता है। युद्ध के मैदान में पहुंचकर वह देखता है कि उसकी टीम अजीब से दिखने वाले क्रीचर्स से लड़ रही है। वो क्रीचर्स उस ग्रह के मंदिर पर कब्जा कर चुके थे। थोड़ी देर बाद उस ग्रह का किंग भी अपने लोगों के साथ वहां आता है और थॉर से मदद मांगता है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है, युद्ध के मैदान में कूद पड़ता है और अकेले ही दुश्मन सेना का सफाया कर देता है। उसकी बहादुरी देखकर सब खुश होकर थॉर की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद कहानी अर्थ पर पहुंचती है, जहां जेन फॉस्टर अस्पताल में भर्ती होती है। उसे कैंसर की लाइलाज बीमारी है और उसका कैंसर अब चौथे स्टेज पर पहुंच चुका था। उसके पास जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। उसकी दोस्त डार्सी उससे मिलने आती है और कहती है कि जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे थोर से मिल लेना चाहिए, लेकिन जेन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। एक दिन जेन फॉस्टर थॉर के म्योल्निर के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। किताब में उसे पता चलता है कि म्योल्निर अपनी शक्ति से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। यह पढ़ते ही उसके मन में उम्मीद जागती है और वह म्योल्निर को खोजने के लिए न्यू एसगार्ड की तरफ निकल पड़ती है। न्यू एसगार्ड अब पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक बन चुका था। यहाँ बहुत से टूरिस्ट घूमने आते थे और यह सब नई रानी वल्किरी की वजह से संभव हुआ था। एक जगह जहाँ थॉर का टूटा हुआ म्योल्निर रखा था, टूरिस्ट उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उसी भीड़ में जेन फॉस्टर भी पहुंचती है और उसके आते ही टूट चुका म्योल्निर धीरे धीरे फिर से जुड़ना शुरू हो जाता है। उधर थॉर अपनी जीत की खुशी मना रहा था। उस ग्रह का किंग थॉर को उपहार के तौर पर 2 विशाल जादुई बकरों को दे देता है। जब थॉर उन बकरों को लेकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जहाज पर पहुंचता है तो बकरे जहाज में तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान कई ग्रहों से संदेश आते हैं कि अलग अलग जगहों पर देवताओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है। यह सुनकर थॉर कॉर्ग के साथ स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके बाइफ्रॉस्ट बुलाता है और उस जगह जाने के लिए निकलता है जहाँ उसकी दोस्त सिर्फ फंसी हुई थी। वहीं स्टार लॉर्ड बाकी टीम के साथ दूसरी जगह मदद करने के लिए निकल जाता है। थॉर उस ग्रह पर पहुंचता है जहाँ फालिगर नाम का देवता मरा हुआ पड़ा होता है और पास में सिर्फ घायल हालत में मिलती है। सिर्फ का एक हाथ लड़ाई में कट चुका था। थॉर उसके पास जाकर पूछता है कि यह सब किसने किया। सिर्फ बताती है कि यह सब घोर ने किया, गॉड बुचर, जो बेहद बेरहमी से देवताओं को मार रहा है। उसके पास नेक्रोस्वर्ड है जो देवताओं को मारने की ताकत रखती है। सिर्फ यह भी बताती है कि घोर अब न्यू एसगार्ड की तरफ जा रहा है। थोर उसे साथ लेकर तुरंत एसगार्ड लौटता है। न्यू एसगार्ड में वैल्किरी घोर की डार्क क्रीचर्स की सेना से लड़ रही होती है। तभी थॉर वहां पहुंचकर वैल्किरी के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ने लगता है। लड़ाई के बीच थॉर देखता है कि टूटा हुआ म्योल्निर फिर से जुड़ गया है और कोई उसे कंट्रोल करके क्रीचर्स को मार रहा है। थॉर हैरान रह जाता है क्योंकि वह म्योल्निर को खुद बुला रहा था, लेकिन म्योल्निर उसकी तरफ नहीं आ रहा था। थॉर उस योद्धा के पास जाता है और देखता है कि वह और कोई नहीं बल्कि जेन फॉस्टर है, अब माइटी थॉर। थॉर उससे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन जेन कहती है कि बातें छोड़ो, अभी लड़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। तभी थॉर को दूर घोर दिखाई देता है। थॉर उसकी तरफ बढ़कर उससे लड़ने लगता है, लेकिन नेक्रोस्वर्ड की वजह से घोर उस पर भारी पड़ रहा था। थॉर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे घोर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। घोर वहाँ से भाग जाता है, पर यह उसका एक ट्रैप था। वह जाते जाते एसगार्ड के सारे बच्चों को किडनैप कर लेता है। बच्चों के गायब होने से उनके माता पिता घबरा जाते हैं और वल्किरी भी उन्हें शांत नहीं कर पाती। थॉर सबको भरोसा दिलाता है कि वह बच्चों को जरूर वापस लेकर आएगा। थॉर और उसके दोस्त मिलकर
मिलकर योजना बना रहे होते हैं कि तभी हाइमडॉल के बेटे एक्सेल का सिर एक जादुई प्रोजेक्शन की तरह उनके सामने दिखाई देता है। एक्सेल के पास भी वही पावर्स हैं जो हाइमडॉल के पास थी और गोर ने उसे भी बाकी बच्चों के साथ कैद कर रखा है। एक्सेल थॉर को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वह जगह दिखाता है जहाँ बच्चे कैद हैं। थॉर को पता चलता है कि गोर ने बच्चों को ब्रह्मांड के डार्क पार्टिकल्स वाले क्षेत्र में छुपा रखा है। थॉर जेन और बाकी साथियों से कहता है कि गोर और उनकी डार्क क्रीचर आर्मी से लड़ने के लिए उन्हें एक टीम बनानी होगी और इसके लिए उन्हें ओमनीपोटेंट सिटी जाना होगा जहाँ सभी गॉड्स की सभा होती है और जहाँ वे ओलंपियन गॉड ज़्यूस से मदद मांग सकते हैं। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर नाराज होकर बहुत अजीब तरीके से उसके पास आता है। वह इससे जलन महसूस कर रहा था कि थॉर बार बार म्योल्निर को बुलाने की कोशिश कर रहा था। जेन हंसकर थॉर से कहती है कि स्टॉर्म ब्रेकर रूठा हुआ है इसलिए उन्हें एक शिप तैयार करनी चाहिए। उसमें स्टॉर्म ब्रेकर को फिट कर देंगे जिससे उसका ध्यान एक जगह टिका रहेगा और वह उन्हें सुरक्षित ओमनीपोटेंट सिटी तक ले जाएगा। थॉर और उसके साथी एक खाली शिप को तैयार करते हैं। वे स्टॉर्म ब्रेकर को जहाज के सामने फिट करते हैं और थॉर को मिले दोनों जादुई बकरों को हार्नेस करके शिप को उड़ा देते हैं। कुछ ही देर में वे ओमनीपोटेंट सिटी पहुंच जाते हैं जहां ज़्यूस बाकी देवताओं के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा होता है। थॉर ज़्यूस के सामने घोर के बारे में बताता है कि कैसे घोर लगातार गॉड्स की हत्या कर रहा है और उन्हें रोकने के लिए हमें आप सभी की मदद की जरूरत है। लेकिन ज़्यूस साफ मना कर देता है। उसे डर है कि कहीं घोर उसे भी न मार दे। वह कहता है कि घोर कभी इटर्निटी तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि इटर्निटी वो जगह है जहां पहुंचने पर कोई भी मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है, पर वहां का दरवाजा सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से खोला जा सकता है। ज़्यूस आगे कहता है कि अब जब थॉर को इटर्निटी के बारे में पता चल गया है तो उसे भी यहीं रुकना होगा वरना उसकी वजह से घोर स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके इटर्निटी तक पहुंच जाएगा। ज़्यूस की बात सुनकर थॉर को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि ज़्यूस वैसा नहीं है जैसा वह उसे समझता आया था। वह एक डरपोक अय्याश देवता है जो अपने महल में छुपा हुआ है। थॉर की यह बात सुनकर ज़्यूस भड़क जाता है और अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। थॉर और उसके साथी गॉड्स की सेना से भिड़ जाते हैं। ज़्यूस अपने शक्तिशाली हथियार थंडरबोल्ट से हमला करता है और कॉर्ग पर वार करके उसे मार देता है। थॉर यह देखकर टूट जाता है। जब ज़्यूस थंडरबोल्ट से थॉर पर हमला करता है तो थॉर हथियार को पकड़ लेता है और उसी थंडरबोल्ट को ज़्यूस के सीने के आर पार निकाल देता है। ज़्यूस वहीं गिरकर मर जाता है। थॉर भागकर कॉर्ग के पास आता है और देखता है कि कॉर्ग अभी भी जिंदा है। उसकी पूरी बॉडी टूट गई थी लेकिन उसका सिर जिंदा था क्योंकि क्रोनन्स की असली जान उनके सिर में होती है। थॉर और उसके साथी ज़्यूस की सेना को हराकर थंडरबोल्ट लेकर वहां से निकल जाते हैं। थॉर अपनी शक्ति से उन कैद बच्चों से संपर्क करता है। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही उन्हें बचा कर ले आएगा। उधर वैल्किरी घोर की डार्क क्रीचर्स की आर्मी से लड़ने को लेकर घबराई हुई है क्योंकि घोर की छाया सेना बेहद खतरनाक थी। लेकिन थोर उसे समझाता है कि अब उनके पास ज़्यूस का शक्तिशाली हथियार थंडरबोल्ट है जिसकी मदद से वे घोर पर भारी पड़ सकते हैं। टीम शैडो रेल्म की ओर बढ़ती है लेकिन थॉर की बातों से स्टॉर्म ब्रेकर फिर से रूठ जाता है। उसे जलन हो रही थी कि थॉर बार बार म्योल्निर की तारीफ कर रहा है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को शांत करने के लिए उसके पास जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका पसंदीदा हथियार हमेशा स्टॉर्म ब्रेकर ही रहेगा। उसी वक्त जेन वहाँ आती है। थॉर उसे अपना दिल खोल कर बता देता है कि उसके जाने के बाद वह कितनी गहरी तन्हाई में चला गया था और कभी भी उसके दिल को सुकून नहीं मिला। वह जेन से कहता है कि वो अब उससे दूर नहीं रहना चाहता और अपनी बाकी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। जेन भावुक हो जाती है और बताती है कि थॉर से अलग होने के बाद उसने भी कितना दर्द झेला। फिर उसे पता चला कि उसे चौथे स्टेज का कैंसर है और तभी उसे म्योल्निर की आवाजें सुनाई देने लगी। म्योल्निर ने उसे शक्ति दी और वह माइटी थॉर बन गई और अब वह अपनी जिंदगी के अंतिम दिन लड़ते हुए जीना चाहती है। यह सुनकर थॉर दुखी हो जाता है लेकिन अब दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी। वे दोनों फिर से एक हो जाते हैं। उसी समय वैल्किरी आकर कहती है कि वे घोर के शैडो प्लैनेट तक पहुंच चुके हैं। डार्क पार्टिकल्स की वजह से पूरा ग्रह काले और सफेद रंग में चमक रहा था। जगह अजीब और डरावनी थी। वे घोर की कैदगाह में पहुंचते हैं लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। तभी जेन दीवारों पर बनी इटर्निटी की ड्राइंग देखकर समझ जाती है कि घोर का असली मकसद स्टॉर्म ब्रेकर की शक्ति से इटर्निटी का दरवाजा खोलना है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए जेन तुरंत स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़कर दूर फेंक देती है। घोर अचानक वहाँ आ जाता है। थॉर उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन घोर अपने डार्क पार्टिकल्स की शक्ति से थॉर और बाकी सभी को जकड़ लेता है। अब घोर एक एक करके सबको भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। उन्हें उनके डर और कमजोरियों की याद दिलाता है बट उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। फिर घोर थॉर के पास आता है और उससे स्टॉर्म ब्रेकर वापस बुलाने को कहता है। थॉर मना कर देता है। यह देखकर घोर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है, जेन फॉस्टर। वह जेन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जेन को दर्द में तड़पता देख थॉर खुद को रोक नहीं पाता और मजबूर होकर स्टॉर्म ब्रेकर को बुला लेता है। बिजली की एक तेज चमक होती है और उसी पल सभी लोग घोर के डार्क पार्टिकल से आजाद हो जाते हैं। घोर निक्रोसवर्ड की मदद से नए डार्क क्रीचर्स बनाता है और उन्हें थोर और उसके दोस्तों पर हमला करने भेज देता है। वैल्किरी और जेन इन क्रीचर्स से लड़ने लगती हैं जबकि थॉर सीधे घोर से भिड़ जाता है। लड़ाई बेहद खतरनाक थी लेकिन इसी दौरान जेन अपने कैंसर की वजह से धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। वैल्किरी घोर को खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन घोर ज़्यूस के थंडरबोल्ट से उस पर हमला कर देता है और वैल्किरी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यह सब देखकर थॉर समझ जाता है कि उसे किसी भी तरह से अपनी टीम को लेकर वहां से निकलना होगा। थॉर सबको एक साथ इकट्ठा करता है और बाइफ्रॉस्ट की मदद से वहां से निकलने लगता है लेकिन जाते जाते घोर अपने डार्क क्रीचर्स की शक्ति से स्टॉर्म ब्रेकर को खींच लेता है। हथियार थॉर के हाथों से छूट जाता है और अब घोर स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके इटर्निटी का दरवाजा खोलने निकल पड़ता है। थोर और उसके साथी न्यू असगार्ड पहुंच जाते हैं। जेन की हालत और बिगड़ चुकी थी इसलिए उसका
उसका इलाज शुरू किया जाता है। डॉक्टर थॉर को बताती है कि जेन के शरीर में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है और म्योल्निर की शक्ति का इस्तेमाल करने से उसकी सेहत और भी तेजी से खराब हो रही है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। थॉर टूट जाता है। वह जेन को कहता है कि वह उसके साथ गौर से नहीं लड़ सकती। जेन जवाब देती है कि वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती है। थॉर उससे कहता है, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आखिरकार जेन उसकी बात मान लेती है। थॉर वादा करता है कि वह बच्चों को बचाकर सही सलामत वापस लौटेगा। फिर वह वैल्किरी के पास जाता है जो घायल होने की वजह से उसके साथ नहीं जा सकती थी। वह थॉर को ज़्यूस का थंडरबोल्ट सौंप देती है। थॉर अकेले ही घोर को रोकने निकल पड़ता है। उधर घोर स्टॉर्म ब्रेकर की शक्ति से इटर्निटी का द्वार खोलने में लगा था। उसी दौरान एक विशाल चट्टान उन बच्चों पर गिरने वाली होती है, लेकिन थोर समय पर पहुंचकर सभी बच्चों को बचा लेता है। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी गोर के डार्क क्रीचर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। थॉर ज़्यूस के थंडरबोल्ट से बच्चों को थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे देता है ताकि वह खुद गौर से मुकाबला कर सके। बच्चे अचानक डिवाइन शक्ति से भर जाते हैं और डार्क क्रीचर्स के खिलाफ खतरनाक लड़ाई शुरू कर देते हैं। उधर थॉर गौर से टकराता है, लेकिन गौर बेहद शक्तिशाली था। थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर नहीं था, इसलिए वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। गौर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जेन वैल्किरी की मदद से वहां पहुंच जाती है। उसे थॉर की दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं और वह उसे बचाने चली आई। जेन माइटी थॉर की शक्ति के साथ घोर पर हमला करती है और थॉर को बचा लेती है। थॉर उसे देखकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जेन के म्योल्निर की शक्ति इस्तेमाल करने से उसकी जिंदगी और कम हो जाएगी, लेकिन जेन लड़ने के लिए तैयार थी। वह कहती है कि यह उसका फैसला है। थॉर और जेन दोनों मिलकर गौर से भिड़ जाते हैं। जेन थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने को कहती है, क्योंकि अगर स्टॉर्म ब्रेकर इटर्निटी का द्वार पूरी तरह खोल देता है तो फिर गौर को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जेन की बात सुनकर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। बड़ी मुश्किल से वह उसे इटर्निटी के द्वार से दूर खींचकर रोक देता है, लेकिन तब तक दरवाजा खुल चुका था। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को एक्सेल के हाथों में देकर सभी बच्चों को सुरक्षित न्यू एसगार्ड भेज देता है। ये देखकर गोर गुस्से से पागल हो जाता है और थोर पर हमला कर देता है। थॉर ज़्यूस के थंडरबोल्ट की मदद से नीक्रोसवॉर्ड को जकड़ लेता है और जेन मौके का फायदा उठाकर म्योल्निर के साथ पूरी ताकत से वार करती है। नीक्रोसवॉर्ड टूट जाती है और उसके सारे डार्क पार्टिकल्स भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस वार के असर से जेन खुद भी बेहद कमजोर हो जाती है। थोर का ध्यान गौर से हट जाता है और गौर खुल चुके इटर्निटी के द्वार में प्रवेश कर जाता है। थोर और जेन भी उसके पीछे इटर्निटी की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जेन कैंसर की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। थोर गौर से कहता है, तुम्हें देवताओं को मारकर शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें शांति सिर्फ अपनी बेटी के प्यार में मिलेगी। बदला किसी को नहीं बचाता, लेकिन मोहब्बत सब कुछ बदल सकती है। थॉर गौर को समझाकर जेन के पास वापस आ जाता है। जेन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। थॉर को जेन के पास देखकर गौर को पहली बार एहसास होता है कि जीवन में सच्ची राहत लोगों को मिटाने से नहीं बल्कि उन्हें प्यार देने से मिलती है। गौर इटर्निटी के सामने खड़ा होकर एक अलग इच्छा मांगता है, देवताओं को मारने की शक्ति नहीं बल्कि अपनी बेटी को वापस जिंदा करने की इच्छा। इटर्निटी उसकी बात सुन लेता है। उसकी बेटी लव वापस लौट आती है, लेकिन नेक्रोसवॉर्ड के श्राप के कारण घोर खुद मरने लगता है। वही श्राप जो तलवार धारण करने वाले को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। घोर आखिरी सांस लेते हुए थॉर से कहता है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, और वह हमेशा के लिए चला जाता है। जेन भी थोर की बाहों में दम तोड़ देती है। थॉर टूट जाता है, लेकिन जेन के चेहरे पर आखिर में एक संतोष होता है, जैसे उसने अपनी आखिरी लड़ाई जीत ली हो। कुछ समय बाद हमें न्यू एसगार्ड दिखाया जाता है। वहाँ माइटी थॉर जेन फॉस्टर की याद में एक विशाल स्टैच्यू बनाया गया है। एसगार्ड के बच्चे थॉर की बहादुरी से प्रेरित होकर अब वाल्किरी से लड़ाई और खुद की रक्षा करना सीख रहे हैं, और थॉर अब गौर की बेटी लव के साथ रहता है। वह उसे अच्छे संस्कार और लड़ाई दोनों सिखा रहा है। लव के पास इटर्निटी की शक्ति है और थॉर उसके साथ मिलकर फिर से अच्छे लोगों की मदद करने के मिशन में जुट जाता है, और इस तरह थॉर और लव बन जाते हैं दुनिया के नए प्रोटेक्टर्स। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।